हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्टिविटी 1.7 करेंगे जिसमें हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोलिसिस हम कहते किसको हैं। जब भी हम डिकम्पोजिशन करते इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से किसी भी सब्सटेंस का, तो उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या कहलाता है। जब भी वाटर का हम डिकम्पोजिशन करते हैं, वाटर को तोड़ते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो ऐसे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि डिकम्पोजिशन 3 कंडीशंस में होता है: हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जब हम हीट के प्रेजेंस में करेंगे तो हो जाएगा थर्मल, जब हम लाइट के प्रेजेंस में करेंगे तो हो जाएगा फोटो, ठीक है। और जब हम इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में करेंगे तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि इस एक्टिविटी में जो मटेरियल्स चाहिए वो हमें चाहिए: प्लास्टिक मग, नंबर 2 रबर स्टॉपर्स, नंबर 3 कार्बन इलेक्ट्रोड्स जिसे हम एनोड एंड कैथोड बोलेंगे, नंबर 4 6 वोल्ट का बैटरी, नंबर 5 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, नंबर 6 2 टेस्ट ट्यूब्स जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो चलिए अब हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि जो प्लास्टिक मग है उसके बेस में हम 2 होल करेंगे जैसा इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ये जो 2 होल है वहाँ पर रबर स्टॉपर्स लगाएंगे, ठीक है, जैसा आपको ये पिक्चर में दिख रहा है। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, इस रबर स्टॉपर में कार्बन इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे जिसे हम कैथोड एंड एनोड कहते हैं, जैसा कि आपको ये पिक्चर में दिख रहा है। स्टेप 4 में क्या करेंगे कि ये जो कैथोड एनोड है कार्बन इलेक्ट्रोड्स, उसमें हम 6 वोल्ट का बैटरी लगाएंगे जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, इसी तरह से हम लगाएंगे। स्टेप 5 में फिर क्या करेंगे कि जब तक कार्बन इलेक्ट्रोड जो है वो डूब ना जाए उस लेवल तक हम इस मग में पानी भरेंगे, ठीक है। स्टेप 6 में क्या करेंगे हम कि इस पानी में अब हम कुछ ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। स्टेप 7 में 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसको पानी से भर देंगे और उसको उल्टा खड़ा कर देंगे, उल्टा डाल देंगे किस पे, कार्बन इलेक्ट्रोड पे। ये देखिए पिक्चर में किस तरह से हमने उल्टा डाला हुआ है, ठीक है। ये देखिए पिक्चर में किस तरह से हमने इन्वर्टेड डाला है कार्बन इलेक्ट्रोड पे दोनों टेस्ट ट्यूब्स को। स्टेप 8 में करेंगे कि अब हम स्विच ऑन कर देंगे बैटरी को। स्टेप 9 में अब हम इस सारे एपरेटस को अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे। अब हम सिर्फ ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है। अब हम सिर्फ इसको ऑब्ज़र्व करेंगे कि इसके बाद अब क्या होता है। तो ऑब्जर्वेशन 1 में हम देखेंगे कि बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पर, दोनों ही इलेक्ट्रोड्स, टेस्ट ट्यूब के अंदर दोनों ही इलेक्ट्रोड्स पे, ठीक है। इसका मतलब कि एक गैस फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जो कि एक गैस फॉर्म हो रहा है और लिबरेट कर रहा है पानी से। ये देखिए कैथोड और एनोड, जो हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिया था, कैथोड एंड एनोड। ये देखिए किस तरह से पानी का लिबरेशन हो रहा है वाटर, ये बबल्स के रूप में। तो बबल्स के फॉर्मेशन के कारण क्या होगा कि वाटर जो है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। और क्या होगा कि टेस्ट ट्यूब के अंदर का जो पानी है वो धीरे धीरे स्लोली रिड्यूस, ये देखिए किस तरह से कम होना शुरू हो रहा है। ये देखिए किस तरह से कम होना शुरू हो रहा है ना। ये देखिए अब क्या होगा कि इस ऑब्जर्वेशंस के बाद हम कुछ और भी स्टेप्स करेंगे ताकि हमारा एक्टिविटी कंप्लीट हो सके। हमने तो ये चीज़ ऑब्जर्व कर लिया किस तरह से पानी रिड्यूस होना शुरू हो गया। अब स्टेप 10 में क्या करेंगे, केयरफुली हम ये दोनों टेस्ट ट्यूब को मग से बाहर निकालेंगे, क्योंकि अब इस दोनों टेस्ट ट्यूब में गैसेस भर चुके हैं, ठीक है। केयरफुली हम मग से बाहर निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे कि एक बर्निंग कैंडल लेंगे जो कि एक टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास रखेंगे, ठीक है, और पता करेंगे कि इसमें कौन सा गैस प्रेजेंट है। अब हम रिज़ल्ट फाइंड आउट करते हैं, यानी कि कौन सा गैस प्रेजेंट है ये देखते हैं। तो रिज़ल्ट 1 में देखिए कि एक टेस्ट ट्यूब में जब हमने बर्निंग कैंडल को सामने रखा टेस्ट ट्यूब के माउथ पर, तो हमें
पॉप साउंड आवाज़ आया एंड वो फायर भी कैच किया एंड पॉप साउंड का आवाज़ आया, इट मीन्स ये हाइड्रोजन गैस है। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए कैसे फायर कैच हो रहा है एंड पॉप साउंड का आवाज़ आया, इट मीन्स ये हाइड्रोजन गैस है। और रिजल्ट 2 में क्या हुआ कि जब दूसरे टेस्ट ट्यूब के माउथ के सामने हमने बर्निंग कैंडल रखा तो कोई भी आवाज़ नहीं आया, बट वो ब्राइटली बर्न हुआ, तो वो इंडिकेट किया कि वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये देखिए, तो वो इंडिकेट करता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। रिजल्ट 3 ये हुआ कि जो गैस जो है वो एनोड पे जो कलेक्ट हुआ वो ऑक्सीजन है और जो कैथोड पे कलेक्ट हुआ है वो हाइड्रोजन है। ठीक है, ये देखिए। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, क्या जो गैस का जो वॉल्यूम है दोनों इलेक्ट्रोड्स में वो सेम होगा? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ जिसमें हाइड्रोजन है, ठीक है, जिस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस है वहाँ पर पानी का लेवल कम है और हाइड्रोजन गैस का जो लेवल है वो ज़्यादा है। और जिस टेस्ट ट्यूब में पानी का लेवल ज़्यादा है और ऑक्सीजन गैस का लेवल कम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख कर ये समझ सकते हैं कि ये फॉलो कर रहा है वाटर के फार्मूला को, क्योंकि वाटर के फार्मूला में क्या है, हाइड्रोजन गैस जो है उसका 2 एटम होता है जबकि ऑक्सीजन गैस का 1 एटम होता है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से डबल दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक रिएक्शन देखिए, वाटर का जब हमने वाटर को इलेक्ट्रिसिटी दे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है और ये कैसे तोड़ रहा है वाटर को, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स में और 1 ऑक्सीजन एटम में तोड़ रहा है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन जो है वो 3 सुटेबल कंडीशंस में होता है, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडीशन में होता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।